हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मार्वल कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज परसेंटेज की एक वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं, परसेंटेज की वीडियो है। ये पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, इस सवाल को लगाने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दे दे 200 दे दे और कह दे 200 का 25% कितना होगा। 200 का 25%, तो ये जो का लगा हुआ है इसका मतलब क्या होगा। देखिए, इसको कैसे हल करेंगे तो लिखेंगे 200 और का की जगह पर गुणे और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। देखिए फ्रेंड्स, फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को शॉर्ट में ही याद कर लेना चाहिए। अभी वीडियो में हम आपको सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद करवा देंगे। जैसे कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कैसे होती है बता दे रहे हैं। 25% बराबर, ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा और 25 से काट देंगे तो 4 बार लग जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 1/4। तो ये 25% को हम बार बार 25/100 और 25 से ना काट करके डायरेक्ट 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 ही लिखते हैं। तो 4 से इसको काट देंगे, 4 पंचे 20 और 1 ही 0, तो बराबर हो जाएगा 50। कहने का मतलब 200 का 25% कितना हो जाएगा, 50। ऐसे कोई और संख्या ले लेते हैं बड़ी सी, 585 का 20%। 20%, तो 585 का 20% कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले 585 लिखेंगे और का की जगह पे गुणे का साइन और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कैसे आएगी। 20 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में 100 आएगा, 20 से काट देंगे, 20 पंचे 100, तो डायरेक्ट 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/5। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 से बच गया, 5 सत्ते 35, तो 185 का 20% कितना हो जाएगा, 117। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सिर्फ एक संख्या दी हुई हो और उसमें आ जाए का, सिर्फ एक संख्या दी हुई हो और शब्द आ जाए का, तो उसका का मतलब क्या होता है, सीधे उसकी गुणा कर देंगे उतने परसेंट से, सीधे उसकी गुणा कर देंगे उतने परसेंट से। चलिए अब देखते हैं, जब दो संख्याएं दी हों और उसका परसेंट एक संख्या नहीं किसी दूसरे संख्या के सापेक्ष में निकालना हो कि इस संख्या का इतना, दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, तब कैसे करेंगे। जैसे कि कह दे, एक संख्या दे दी उसने कि मान लो एक संख्या हमारी है 17, एक संख्या हमारी 17 और कह दे ये जो संख्या है 17 ये 85 की कितनी प्रतिशत है। करेंगे जब दो संख्याएं दी हों और उसका परसेंटेज दूसरे के सापेक्ष में निकालना हो, तो जिसकी कहे या जिसका कहे उस संख्या को बट्टे में रखेंगे और जिस संख्या का मान निकालना हो उसको ऊपर रखेंगे। जैसे कि हमको 17 का परसेंट निकालना है तो 17 को रखेंगे नीचे और ये किसका, 85 का, तो बट्टे में हमारा आएगा 85 और गुणा कर देंगे 100 से। ऐसे निकलेगा 17 पच्चे 85, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि हो जाएगा 20%। कहने का मतलब 17 जो है 85 का कितने परसेंट है, 20% है। ऐसे और देख लीजिए, अगर कह दे एक संख्या दे दे 100 का 5%, 500 का कितने प्रतिशत होगा, 500 का कितने प्रतिशत है। अब देखिए इस क्या कर रहा है, 100 का 5%, 500 का कितने परसेंट है। अब यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 2, तो एक का दूसरे के सापेक्ष में हमें निकालना है। अब 100 का 5%, यहाँ पर एक ही संख्या है तो 100 का 5% कैसे निकालेंगे। 100 का 5% यानी कि 5/100, काट दो 100 से 100 बराबर कितना आ जाएगा 5। 100 का 5% कितना हो गया 5,
और ये जो 5 है ये इस 500 का कितना परसेंट है, तो हमने कहा जिसका कहे उसको बटे में रखते हैं। किसका कह रहा है? 500 का। किसका कह रहा है? 500 का। तो बटे में हमारा क्या आएगा? 500। तो ये इसका परसेंट कैसे निकालेंगे? 5 तो ऊपर रखेंगे, बटे में आ जाएगा हमारा 500 गुणे में 100। ये 2 जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। तो ये 100 का 5%, 500 का कितने परसेंट है? 1% है। तो हम क्या यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जिसका कहे जब दो संख्याएं हों तो जिस संख्या का कह दे उसको बटे में रखेंगे, जिस संख्या का कह दे उसको बटे में रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं तुलना कैसे करते हैं, दो संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। तुलना का सेंस है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी है। एक संख्या दूसरे संख्या के तुलना में कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी है। जैसे कि कह दे एक संख्या हमारी है 50 और एक संख्या है हमारी 60। ये दो संख्याएं हैं। अब इसमें कह दे ये जो 50 है इस 60 से कितनी छोटी है। 50 जो है 60 से कितनी छोटी। अब इसमें क्या हो रही? तुलना हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या है? 50 60 से कितनी छोटी है। 50 60 से कितनी छोटी है। तो अब छोटी है इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर मान रख देंगे छोटा या बड़ा। कितना छोटा है, कितना छोटा, या फिर वो संख्या कितनी छोटी या बड़ी है, कितनी छोटी या बड़ी है। और बटे में जिससे कहे उसको रखते हैं। कहने का मतलब जिससे कह दे ये कितनी छोटी है तो उसको बटे में रखेंगे और गुणे में हम रखेंगे 100। फिर से बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, ऊपर हमको क्या रखना है? जैसे कि तुलना जब होगी तो जितनी छोटी कहे या कहे कितनी बड़ी है तो उसका मान यहाँ ऊपर रखेंगे हम। और जिससे कहे कि इससे कितनी छोटी है या इससे कितनी बड़ी है उस संख्या को बटे में रखना है। तो यहाँ पर क्या रखा रहा है? 50 60 से कितनी छोटी, किससे कह रहा है? 60 से। तो नीचे हमारा से का मतलब क्या है? नीचे हमारी संख्या कौन सी आएगी? यहाँ पर 60 आएगी। नीचे संख्या कौन सी आएगी? 60 आएगी। कह रहा 50 60 से कितनी छोटी, तो कितनी छोटी है? पहली बात तो 10 छोटी है। 50 60 से कितने परसेंट छोटी है? तो 10 छोटी है। बटे में हमारी क्या आएगी संख्या? जिससे कहे, किससे कह रहा है? 60 से। तो बटे में हमारी संख्या आ जाएगी 60 और गुणा कर देंगे 100 से। काट दो इसको, 100 बटे 6 मतलब 16 सही 2/3% ये छोटी है। 50 जो है 60 से कितने परसेंट छोटी है? 16 सही 2/3%। अब इसी सवाल को अगर उलट दिया जाए, कहा जाए 60 50 से कितने प्रतिशत बड़ी है। वही संख्याएं हैं। अब क्या कर रहा है? ये जो संख्या 60 है ये 50 से कितने प्रतिशत बड़ी है। तो कितनी बड़ी है? पहले बात 10 बड़ी है। बटे में ऊपर रहेगा 10 और बटे में कौन सी संख्या आएगी? जिससे कहे, किससे करा? 50 से। तो बटे में हमारी संख्या आएगी 50, गुणे में हमारा जाएगा 100। 0 से 0 काट दो और 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। तो आंसर आएगा 20%। तो 60 50 से कितने परसेंट बड़ी है? 20% बड़ी है। जबकि 50 60 से छोटी कितनी थी? तो 16 से 2/3% छोटी थी। दोनों अलग अलग सवाल थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपना सवाल देखते हैं जो था। देखो क्या कह रहा है? 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होगा। तो पहली बात 1206 का 1/3 मतलब 1206 का 1/3 ये हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 चक्कू 12 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा? 402। अब 1200 का 1/3 134 का, किसका कह रहा है? 134 का। तो हमने क्या कहा था
जिस का कहे उसको बटे में रखेंगे, जिस का कह दे उसको बटे में। तो किसका कह रहा, 134 का, तो 134 इंटू 100, बस इसको काट दीजिए। देखिए कितने से कट जाएगा, 3 बार पूरा कट जाएगा मुझे लग रहा है। 134 3 402 और 100 की गुणा 3 से हो जाएगी तो हमारा आ जाएगा 300%। कितना आंसर आ जाएगा इस संख्या का, 300% आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है शब्द, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फोटोग्राफ, ये लिखा हुआ है फोटोग्राफ, तो कितने शब्द अक्षर है पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अक्षर हैं यहाँ पर, 10। और कह रहा है यदि पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाए, इस पीएच की जगह पर एफ लिख दिया जाए और इस वाले पीएच की जगह पर एफ लिख दिया जाए, तो यानी कि यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। कितने अक्षर घट जाएंगे, 2 अक्षर घट जाएंगे। जब एफ लिख दिया जाएगा तो अक्षर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। इसकी जगह पर 1 और इसकी जगह पर एफ लिख दिया जाएगा, तो 4 अक्षर की जगह पे सिर्फ 2 ही अक्षर आएंगे, यानी कि 2 अक्षर घट जाएंगे। तो अक्षर बाद में हमारे कितने बचेंगे, 8 ही। तो अब अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो 10 थे और बचे कितने, 8। अब यहाँ पे तुलना हो रही है, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो कितनी कमी हो गई, पहले 10 अक्षर थे, 2 बचे, 8 बचे, तो कितनी कमी हो गई, 2। और किससे कमी हुई है, 10 से कमी हुई 2 की, तब 8 बचे, कि 8 से 2 की कमी हुई है। तो यहाँ पे कमी हुई है 10 से 2 की, तो 10 से कमी हुई है, तो जिससे कमी हो उसको बटे में रखते, हमने बताया था, जिससे कमी हो उसको बटे में रखेंगे। 10 से कमी हो तो बटे में 10 और गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ पे कितनी कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखते हैं, कह रहा है एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। ये एक्स है और यहाँ पे वाई है। मान लेते हैं एक्स की लंबाई 1 है, वाई की लंबाई 1 है, तो एक्स की लंबाई हो जाएगी 5। एक्स की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखो क्या कर रहा है, फिर कह रहा है वाई एक्स से कितने प्रतिशत है। शायद मुझे यहाँ पर कम पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। इस सवाल को थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। कह रहा है वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो देख ले कितना कम है। वाई जो है एक्स से कितना कम है, ये 5 है, ये 1 है, कितना कम है, 4 कम है। और किससे कम है, 5 से कम है। किससे कम है, 5 से। तो जिससे कम हो उसको बटे में रखेंगे। हमने बताया था से वाला नीचे जाएगी संख्या, तो 5 से कम है 4, तो जिससे कह दो वो बटे में जाएगी। तो 5 से कम है तो बटे में 5 इंटू 100, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और ये 0, 20 चक्कू 80। तो कितने प्रतिशत कम है, 80% कम है। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत कम है, 80% कम है। चलिए करा, पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है। बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, यानी कि पिछले साल 41,800 और इस साल 51,300, कितनी बिक्री बढ़ जाएगी। पहले तो ये बताइए कितनी बढ़ जाएगी, तो इसमें से इसको घटा देंगे। 51,300 में से 41,800 घटा दीजिए, तो 0 में से 0 जाएगा, 0 0, और 13 में से 8 गए 5, और यहाँ बचा था 50 में से 41 गए 9। तो कितनी बढ़ जाएगी बिक्री, कितनी बिक्री बढ़ानी होगी, 9500 की बिक्री बढ़ानी होगी। और किससे बढ़ानी होगी ये बताइए, किससे बढ़ानी होगी, इससे बढ़ाकर इतनी करनी होगी, इससे बढ़ाकर इतनी करनी होगी। तो 41,800 से बढ़ानी होगी, किससे बढ़ानी होगी, इससे। तो जिससे बढ़ानी हो उसको बटे में रख दो, जिससे बढ़ानी हो उसके में बटे रख दो और गुणा कर दो 100 से, काट दो इससे, और 19 से कट जाएगा मुझे लग रहा है। 19 से काट दीजिए, 19 पंचे 95, 19 दूना 38, 3 शेष बचा, 38 हो गया, 19 दूना 38, ये हो जाएगा। 2 से और काट, ऊपर बचेगा 500 बटे में 22, तो 2 से और इसको काट दीजिए, देखिए कितना बचेगा ऊपर, 500 बटे में 22, काट दो 2 से,
11 बार और ऊपर बचेगा 250। तो हमारा क्या आ जाएगा 250/11%। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 250/11%। इसका आंसर हो जाएगा 250/11%। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।